महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति से जोड़ने के लिए कांग्रेस का जो एक बड़ा अभियान शुरू हुआ था, इंदिरा फेलोशिप अभियान, उसकी अब रीलॉन्चिंग हुई है। मध्य प्रदेश में अलग अलग महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इंदिरा फेलोशिप। इसका नाम दिया गया है हक और हिस्सेदारी, कि महिलाओं को किस तरह से राजनीति से जोड़ा जाए, किसे उनको आगे लाया जाए। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। मैम, आप किस तरह से इस पूरे अभियान को चला रहे हैं, क्योंकि आप एमपी की कोऑर्डिनेटर भी हैं। महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है और अभी तक 1 साल तो हो चुका है इस अभियान में, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? जी जी, तो हमारे पास लगभग 60 से 70 महिलाएं जुड़ी है और इसका एक पूरा प्रोसेस है। इंटरव्यू प्रोसेस के माध्यम से आप हमारी लिंक पे जाओगे shaktiabhiyan.in पे, तो आपको एक प्रोसेस फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आप फिल करते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा और उस इंटरव्यू प्रोसेस में आपका जो विज़न है देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए, पॉलिटिक्स में बदलाव के लिए, तो उस विज़न के पैमाने पर आपका सिलेक्शन होगा। और हम इस 9 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कई गतिविधियाँ ज़मीन पर करते हैं, कई गतिविधियाँ दिल्ली में हम ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं। और उस 9 महीने के पूरे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद हम जिम्मेदारी और जवाबदेही हम लोग सौंपते हैं महिलाओं को, ताकि वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। या ये कहें कि महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अभी हमने देखा था लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पास हुआ था 33% आरक्षण का। महिलाओं को भी जोड़ने की बात सरकार कर रही है। पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में महिलाओं को पहुँचाने की बात कर रही है। तो इसमें क्या कुछ अलग होने वाला है? जी, तो जैसे हमने देखा है नगरीय निकाय में अभी भी हमारे पास 50% रिजर्वेशन है, लेकिन नेतृत्व कहाँ है? महिलाएं इलेक्शन लड़ लेंगी, लेकिन आधिपत्य तो एक वर्ग पूरा करके रखा है। इससे हम सब लोग रूबरू हैं, हम इसमें पार्टी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसके बदलाव के लिए नेतृत्व कैसे आ सके ना, पुरुषों के लिए पान की चौपाटी है, चाय की गुमटी है, जहाँ पर वो जाएगा, चाय पिएगा और राजनीतिक चर्चा करेगा, फिर घूमेगा फिरेगा, एक स्पेस है उनके लिए। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। तो वो स्पेस बनाने के लिए जो हमारी फेलोज सिलेक्ट होंगी, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ज़मीन पर क्लब्स तैयार करेगी, जहाँ पर महिलाएं आएगी और वो राजनीतिक चर्चा करेंगी, बदलाव के बारे में बात करेंगी। जो सदियों से सर पर घूंघट चलते आ रहा है, ये क्यों है, इसके ऊपर प्रश्न उठाएगी। और जब महिला केंद्रित राजनीति होगी, तो जो अभी भय का माहौल फैला हुआ है पूरे समाज में, इसको चुनौती देंगे। अच्छा, अभी तक आप लोग ने कितनी महिलाओं को इससे जोड़ा है और कौन सा ऐसा वर्ग है जैसे जोड़ते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, गृहिणियाँ हैं या कामकाजी महिलाएं हैं? ऐसा भी कोई ऐसा फोकस किया है कि ये वर्ग जो ज़्यादा जुड़ा आप लोग? कोई फोकस नहीं है। जो भी महिलावादी राजनीति में विश्वास रखती है और जिस भी युवा को ऐसा लगता है कि हमारे हक और अधिकारों के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, हमको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, हमारे एजुकेशन नीट, अभी आपने देखा एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अतिथि शिक्षक हमारे सड़क पर उन पर गोलियां चलाने की बात कर रही है। तो जिन भी युवाओं को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वो हमसे जुड़े आके और हम इसका जवाब तैयार करेंगे। अच्छा, आप लोग भी ये पूरा अभियान चला रहे हैं, आपको किस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली और किस तरह आप लोग जोड़ते हैं? मैं पहले फेलो हूँ, पहले तो मैं अपने क्षेत्र में काम करती हूँ। फेलो जैसे अभी यहाँ पे बहुत सी हैं, ये भी एक फेलो है, भोपाल से ही है। तो ये न्यू गोविंदपुरा से, मैं नरेला से हूँ, तो मैं नरेला का काम देख रही हूँ जी। आप कौन सी महिलाओं को जोड़ते हैं, क्या बात करती हैं उनसे आप? जमीनी स्तर की महिलाएं जो है उनको जोड़ती हूँ, जो आगे उनकी सोच कुछ बदलाव की है, कि कुछ बदलना चाहे, बच्चे को पढ़ाना चाहे, ऐसी जो सोच उसकी राजनीति तक है रहे। ये नहीं कि खाली घर में चौला करो, बच्चे को पालो, जो कुछ अच्छा करना चाहती है। सरकार जैसे लाडली बहना योजना चला रही है, तो कुछ महिलाएं ये भी बोलती होंगी कि सरकार तो ये योजना चला रही है, आप ऐसे जोड़ने की सरकार नहीं है सर, नहीं, वो बात ठीक है, वो सही है, बात करती हैं, मगर उस पर हम जवाब नहीं दे सकते ना, जब हम सरकार में बैठे ही नहीं हैं। कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया है हम सरकार में नहीं है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? जितना है बात कर सकते हैं, जो छोटी मोटी मदद है वो कर सकते हैं, बस यही हम साथ उनका दे सकते हैं। हर साथ जैसे कुछ भी कार्य ऐसा होता है, उनके यहाँ कुछ घटना हो गया तो उसमें हम साथ दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं उनके साथ, दुख दर्द में उनके, यही हमारा काम है। अच्छा, आप लोग जैसे लोगों को जोड़ने जाते होंगे, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट से बात करती होंगी, महिलाओं से, गृहिणियों से, तो क्या बात उनसे करती हैं, क्या बताती हैं कि कैसे जुड़े आप लोग राजनीति से? हम बताते नहीं, हम पहले उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर महिला की, हर एक फीमेल के अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अपने लेवल की बात करूँ तो मेरे जितने भी एज के लोग होंगे वो यूजुअली स्टूडेंट होते हैं। मैं अपना ही खुद का उदाहरण दूँ कि मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, हमको 5 साल की डिग्री 7 साल में कंप्लीट हो पाई थी, हमारी यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर रही थी, हमको सही से टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलता था। तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। तो जब हम दूसरी महिलाओं से बात करते हैं तो वो अलग अलग वर्ग की होती हैं, कुछ गृहिणी होती है, फिर गृहिणी की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती है बट उनको उतने वेतन नहीं मिल पाते। तो जब भी हम महिलाओं को जोड़ते हैं तो पहले हम उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उसके सोल्यूशन के लिए फिर हम उनसे
बात करते हैं। आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी संभाल रही हूँ मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे हम जितने भी बूट कैंप्स करते हैं फेलोशिप के, उसके बारे में सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, महिलाएं जो भी चर्चा करती हैं वो हम पूरा प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम महिलाओं से बात जो राजनीति से जुड़ना चाहती हैं महिलाएं, जो छात्राएं जुड़ना चाहती हैं, तो संगठन स्तर पर आप अपने बड़े नेताओं से बातचीत करके उन्हें पद की देने की बात करती हैं, या इस तरह से उन्हें कहीं जैसे अगर चुनाव आएंगे तो फिर उनको अगर चुनाव लड़ना है हाँ, ये बहुत बात की बात होगी। हम पहले जो है वो नेतृत्व की बात करते हैं। जब तक हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा हम कैसे एक पद संभाल पाएंगे। तो हम पहले एक नींव तैयार कर रहे हैं महिलाओं की, उसके बाद हम फ्यूचर में जब वो एक मतलब ठोस उनकी हो जाएगी, समझ हो जाएगी राजनीति में लेके, फिर हम उस बारे में आगे बात करेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस ने ये इस अभियान की रीलॉन्चिंग की है, इंदिरा फेलोशिप, और इसके माध्यम से महिलाओं को, छात्राओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास रहेगा। और इनका ये कहना है कि महिलाओं के बीच में जाके उन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण देने का प्रयास है, और एक ऐसा मंच जहां पर वे अपने हक अधिकार की बात कर सके और लोगों को भी राजनीति से जोड़ सकें। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।